प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो लेंसों की उत्पत्ति होती है, यानी डेरिवेशंस ऑफ लेंस मिरर फार्मूला होते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं लेंसों के बारे में। लेंस क्या होते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों, हम लेंसों के बारे में आज देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और दोस्तों, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम आज लेंस क्या होते हैं। दोस्तों, लेंस और दर्पण में डिफरेंस होता है। ठीक है, दर्पण में एक साइड पॉलिश होती है, जिससे हम अपना फेस देख सकते हैं। और दोस्तों, लेंस क्या होता है, लेंस से हम आर पार की वस्तुएं देख सकते हैं, क्योंकि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। बट दर्पण यानी मिरर से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उससे जो किरण आएगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगी वो लेंस। और लेंस में क्या होता है, लेंस के हम आर पार देख सकते हैं। तो लेंस की डेफिनेशन लिखेंगे हम। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ डेफिनेशन लिखेंगे। हम बोर्ड पे नोट करेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज से यूपी बोर्ड का जो डेट एग्ज़ाम शीट है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। आपके एग्ज़ाम भी फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाइए और पढ़ाई आप सेल्फ भी करिए, हमारे साथ भी करिए। ठीक है दोस्तों। तो लेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। हमने क्या बताया लेंस की डेफिनेशन में, कि लेंस से हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, दो इस प्रकार से लिखना, दो गोलीय पृष्ठों से गोलीय पृष्ठों से घिरी पारदर्शी माध्यम अर्थात या अथवा लेंस, ऐसे लिखो, अथवा लेंस एक प्रकार से पारदर्शी माध्यम होता है, जिससे वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है। इसे लेंस कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है लेंस, क्या होता है, लेंस से एक पारदर्शी माध्यम होता है जिससे हम वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेंस की डेफिनेशन है। इसको आप अपने नोटबुक में सिंपल वे में आप इसी प्रकार से याद रखेंगे, इसको समझ जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, और एग्जाम तक अगर आ जाए एग्जाम में तो इसी प्रकार से आप लोग लिख के आएंगे। अब हम देखेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और जो प्रकार होते हैं उनमें टाइप कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि लेंस और लेंस के प्रकार कितने होते हैं। फिर हम देखेंगे लेंसों के जो प्रकार होते हैं उनके टाइप और कितने होते हैं। ठीक है, तो आप पहले लेंस की डेफिनेशन नोट कर लीजिए।
दोस्तों अब हम देखते हैं लेंसों के कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों ने लेंस की डेफिनेशन नोट कर ली, अब हम बताएंगे कितने प्रकार के लेंस होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से दो प्रकार के लेंस होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तो आप मेरे साथ नोट करिए, इस प्रकार से आप नोट करके अपने नोट्स में लिखते जाइए जिस प्रकार से हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। ये लेंस किस प्रकार का होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए फिर हम आपको समझाते हैं। ये लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। इसे उत्तल लेंस कहते हैं। दोस्तों ये किस प्रकार का लेंस होता है, बीच में क्या होता है मोटा और किनारों पर क्या होता है पतला। आप इस उत्तल लेंस का डायग्राम बनाएं तो डायग्राम इस प्रकार से होता है। ये दोस्तों दिख रहा है, ये उत्तल लेंस का डायग्राम है, यहाँ लिख लेना आप उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस है। ये दिख रहा है आपको, हमने डेफिनेशन में क्या क्या लिखवाया है, बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। अगर इस प्रकार की कई शेप दिखे आपको तो समझ जाना ये उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखेंगे दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के टाइप कितने होते हैं। अभी तक तो हमने क्या बताया था, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कॉन्वेक्स जिसे उत्तल लेंस बोलते हैं, दूसरा अवतल लेंस जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों। फिर हमने क्या लिखवाया, उत्तल लेंस की डेफिनेशन लिखवाई। उत्तल लेंस ये लेंस बीच में मोटा किनारों पे पतले होते हैं, बीच में मोटा और किनारों पे पतले होते हैं, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम लिखवाएंगे उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने उत्तल लेंस की डेफिनेशन नोट कर ली होगी जैसी हमको उम्मीद है। दोस्तों हमने आप लोगों को उत्तल लेंस की डेफिनेशन बताई। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, वो एक कॉन्वेक्स लेंस जिसे बोलते हैं उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हमने बोर्ड पर लिख रखा है, ठीक है। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। तो तीन प्रकार के कौन कौन से लेंस होते हैं, उभयोत्तल अथवा द्वयोत्तल लेंस। नंबर एक जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स और बायो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक प्रकार ये हो गया। अब दोस्तों और दूसरे प्रकार क्या होता है, अवतलातल लेंस जिसे बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है समतलातल लेंस जिसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस में ये थ्री टाइप होते हैं। इनकी छोटी छोटी शॉर्ट में हमने आप लोगों को डेफिनेशन और चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। तो उभयोत्तल उभयोत्तल लेंस अथवा द्वयोत्तल लेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों उसे बोलते उभयोत्तल व द्वयोत्तल लेंस। अब ये दोस्तों उभयोत्तल और द्वयोत्तल लेंस किस प्रकार से होता है, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हों यानी उत्तल हों, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से इसकी इमेज बनती है, ये इसकी, ये वाले लेंस की ये इस प्रकार से, ये ए पॉइंट पे इमेज बनी है, ये इसकी बनी है। अब देखते हैं दूसरा अब अवतल तलातल लेंस जिसे बोलते हैं कॉन केवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है,
वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल, याद रखना एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। दोस्तों याद रखना इस प्रकार से जो लेंस बनता है ये वाला, ये बनता है हमारा अवतल लेंस। अब इसका मैंने क्या ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया है अवतल लेंस का, ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस का ये वाला पार्ट ले लिया, ये ठीक है, ये और याद रखना ये होता है हमारा क्या, उत्तल लेंस। अब इसका मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है, ये लिख दिया, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट ले लिया है, तो होगा ही डेफिनेशन। एक पृष्ठ, एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, अवतल, और एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, उत्तल। अवतल की ये वाली ये लगा दी हमने, और उत्तल की ये वाली लगा दी, ये वाली, तो ये कौन सा लेंस बन गया, ये लेंस बन गया अवतलातल लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ये वाली साइड अगर ये यहाँ लगा देंगे और ये उत्तल लेंस की यहाँ लगा देंगे तो बात सेम ही है, मतलब चित्र दोनों सेम ही है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, समतलातल लेंस, जिसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और एक उत्तल होता है, ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं समतलातल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो एक प्लेन क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, एक पृष्ठ प्लेन इसी प्रकार से, और एक एक क्या होना चाहिए, उत्तल, इस प्रकार से। तो ये लेंस, ये जो शेप बनती है ये किसकी होती है, समतलातल लेंस की, ठीक है दोस्तों। तो ये डेफिनेशन आप बनवाई बन करके नोट करेंगे, और उसका चित्र ये जैसे इस प्रकार से, ये पहले का चित्र ये बना रखा है, ठीक है दोस्तों, और ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था बस। और दूसरे का चित्र ये बी नंबर पे, पहले का ए चित्र ये बना हुआ है, ये वाला, ये ठीक है, और दूसरे का अवतलातल लेंस का ये बी नंबर पे चित्र है, और सी का यानी तीसरे नंबर का चित्र ये बना रखा है, और तीनों की डेफिनेशन लिख रखी है। आप इसे, उत्तल लेंस के तीन प्रकार होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, इसे आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे। तो आप पहले ये तीनों टाइप उत्तल लेंस के नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने उत्तल लेंस के प्रकार नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम दूसरे नंबर पे अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अवतल लेंस क्या होता है, इसकी आप पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे ये भी कितने प्रकार के होते हैं, इस उत्तल लेंस की किस प्रकार की शेप की आकृति बनी होती है। तो पहले आप नोट करिए इसे, अवतल लेंस, नोट करिए मेरे साथ, अवतल लेंस में बनी, इस प्रकार से नोट करिए, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, जो बीच में वो सॉरी किनारों पे मोटा हो तथा बीच में किस प्रकार से हो, पतला, तो इस प्रकार बने लेंस को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसका चित्र किस प्रकार से होता है, चित्र इसका चित्र होता है इस प्रकार से। ये लेंस क्या होता है दोस्तों, बीच में क्या है, ये लिखवाया है बीच में पतला, तो ये बीच में पतला है, और किनारों पे क्या है, ये देखो किनारों पे क्या है, मोटा। तो ये हमने ऐसे सेम डेफिनेशन लिखवाई। ये कौन सा लेंस है दोस्तों, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्तों। ये कॉनकेव लेंस का ये चित्र है, ठीक है। अब लिखेंगे आप, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से नोट कीजिए, फिर लिखना, अवतल लेंस
अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से नोट करिए आप। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। आप पहले डेफिनेशन नोट करिए पहले, फिर लिखेंगे अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, वो टाइप कौन कौन से होते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना, फिर लिखेंगे हम अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार यानी तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको डेफिनेशन नोट कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अवतल लेंस के तीन प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। उसमें पहला टाइप क्या होता है दोस्तों? उभय अवतल लेंस अथवा द्वय अवतल लेंस, कॉनकेव कॉनकेव और बायो कॉनकेव लेंस। जिसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? उभय लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हों, उभय अवतल लेंस अथवा द्वय अवतल लेंस कहते हैं। क्या हो इसमें दोस्तों? उभय अवतल लेंस अथवा द्वय अवतल लेंस में क्या हो? दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल। तो ऐसे बने लेंस को हम क्या कहते हैं? उभय या अवतल लेंस अथवा बायो कॉनकेव यानी द्वय अवतल लेंस कहते हैं। तो इसमें दोनों पृष्ठ अवतल हों, तो इसका चित्र से समझते हैं। डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवा दी है। इसके दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए? कॉनकेव यानी अवतल होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये जो लेंस बन रहा है, ये इसका क्या है? डायग्राम। ये डायग्राम है। ठीक है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम 2 नंबर पे हेडिंग डालेंगे, वो आप लिखना। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आप पहले नोट कर लीजिए, अवतल लेंस के प्रकार में पहला प्रकार है ये वाला, ये द्वय अवतल लेंस या उभय अवतल लेंस। उसकी डेफिनेशन और ये डायग्राम नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम देखते हैं समतला अवतल लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस क्या होता है। इसमें इसमें दोस्तों क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। वह लेंस जिसमें एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा एक पृष्ठ उत्तल तथा एक पृष्ठ अवतल होता है, इसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तला अवतल लेंस में क्या होता है? एक पृष्ठ उत्तल होता है और एक पृष्ठ अवतल होता है। तो इसका चित्र में डायग्राम देखिए। एक पृष्ठ क्या करना है? एक पृष्ठ करना है उत्तल, इस प्रकार से, और एक पृष्ठ क्या करना है? अवतल, अवतल इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार हो गया है, ये एक प्रकार से। ठीक है, और दूसरा एक पृष्ठ अगर हम अवतल करेंगे इस प्रकार, तो एक पृष्ठ क्या करना पड़ेगा मुझे? एक करना पड़ेगा उत्तल। जैसे सपोज दैट मानिए ये क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया, और ये क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, अगर ये पृष्ठ काटा है, यानी डेफिनेशन क्या बोल रही है उत्तला अवतल लेंस में? वह लेंस जिसमें एक पृष्ठ उत्तल तथा एक पृष्ठ अवतल होता है, इसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? उत्तल। उत्तल का मानिए सपोज दैट हमने ये वाला पार्ट काट लिया, ये यहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, तो अवतल लेंस का कौन सा पार्ट शिफ्ट कर रहे हैं? ये वाला। ठीक है, ये वाला ये यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया? उत्तलावतल लेंस, जिसमें दो लेंस होते हैं, उसे बोलते हैं उत्तलावतल लेंस। अब मानिए इसका मैंने ये पार्ट काट लिया, तो इसका क्या का उत्तल का ये वाला पार्ट काटा, तो अवतल का ये वाला काटना पड़ेगा। उत्तल का ये पार्ट लगा दिया, तो अवतल का ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ शिफ्ट कर दिया? इस प्रकार से।
ठीक, ये दोनों लेंस क्या हो गए, उत्तला अवतल लेंस, और ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम नंबर 3 पे। 3 हेडिंग डालिए, समतला अवतल लेंस। सम समतला तब समतला अवतल लेंस, इसे बोलते हैं हम प्लेनो 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 कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होना चाहिए, एक पृष्ठ एक पृष्ठ होना चाहिए क्या, समतल, और एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, उत्तल। इसमें लिखा है डेफिनेशन में, एक पृष्ठ होना चाहिए समतल और एक होना चाहिए अवतल, जिसे क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो यहाँ डेफिनेशन लिखिए, वह लेंस वह लेंस वह लेंस जिसमें एक एक पृष्ठ समतल व एक एक पृष्ठ अवतल होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक पृष्ठ क्या होगा, समतल, तो एक क्या होगा, उत्तल। एक समतल तो एक अवतल। इस प्रकार एक समतल इस प्रकार लगा दिया, ये दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, ये वाला नीचे, ये यहाँ पे, ये दोस्तों डायग्राम, इसका हम सी प्रकार से यहाँ लिख दे रहे हैं, ये इसका ये डायग्राम यहाँ है। ठीक है, एक हम समतल लगा रहे हैं इस प्रकार से, ये समतल हो गया, और इस पे एक अब लगाना ये वाला अवतल, इस प्रकार से ये अवतल। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये लेंस हो गया आपका समतलावतल लेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जितने लेंस होते हैं वो आप लोगों को लेंस बता दिए हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों लेंस की डेफिनेशन नोट करवाई, फिर उसके टाइप बताए, दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस के टाइप बताए, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने आपको बताया कॉनकेव कॉनकेव लेंस के टाइप बताए, वो भी 3 टाइप के होते हैं। तीनों टाइप आपको एक्सप्लेन किए अच्छी तरीका से, जैसा हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये आप एक बार डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अवतल लेंस के टाइप की डेफिनेशंस नोट कर ली होंगी। अब हम देखते हैं लेंसों की कुछ प्रकृति, नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए हम देखते हैं, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे हम डायग्राम से, यहाँ समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखो, डेफिनेशन नोट करिए मेरे साथ। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक फोकस पर एकत्रित करता है, अर्थात एक फोकस पर एक फोकस पर एक फोकस पर अवसारित करता है। इस प्रकृति को इस प्रकृति को अवसारी
प्रकृत अभिसारी प्रकृत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या होता है? जैसे दोस्तों हम लोगों ने देखा होगा, जैसे सूर्य से अगर कोई प्रकाश आता है, आप अगर जैसे हम लोग कॉलेजों में थे, आप लोग भी हो अभी कॉलेजों में, अगर ट्राई करना, अगर उत्तल लेंस ले जाना और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसके सामने ऐसे लगाना उत्तल लेंस, ठीक है, और नीचे अगर कोई कॉपी रख लेना, तो जो सूर्य से प्रकाश उसके थ्रू जो पार करके जाएगा, तो कॉपी की एक जगह अगर पड़ेगा कहीं पे, तो कॉपी में हो सकता है आग भी लग जाए। ठीक है दोस्तों, ये पहले हम बहुत प्रैक्टिकल करते थे इस प्रकार से। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक फोकस पर एकत्रित करता है, अर्थात एक फोकस पर अपसारित करता है। जितनी प्रकाश की किरणें उसके समांतर आती हैं उनको क्या करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ डायग्राम से समझेंगे। सपोज दैट, मानिए यह एक क्या है, यह एक है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से इसके, और ये इसकी क्या है, ये इसकी है मेन एक्सिस, ये इसकी क्या है, मेन एक्सिस। सपोज दैट, मानिए यहाँ कहीं इसका एक फोकस है। ठीक है, ये एक फोकस है। अगर यहाँ से जितनी प्रकाश की किरणें आएंगी, ये इसकी है मुख्य अक्ष, यहाँ लिख लो आप मुख्य अक्ष, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट, मानिए यहाँ से जितनी प्रकाश की किरणें इसके समांतर आएंगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही उत्तल लेंस से गुजरेंगी, इसका नाम क्या है, उत्तल लेंस, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस से जितनी जितनी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये वाली, ये मुख्य अक्ष, जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश की किरणें जाएंगी, ये ऐसे करके जैसे ही पार होंगी, तो ये क्या करेगा, एक जगह एकत्रित कर देगा, ये इस जगह। तो ये एकत्रित हुई, ये डायग्राम बना लेना आप, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये आने वाली किरणें एक फोकस पर एकत्रित हो जाती, ये एक फोकस पर एकत्रित हो गई, अर्थात एक फोकस पर अपसारित हो जाती। इस आकृति को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे या अपसारी प्रकृति कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस का दूसरा ही नाम क्या कह देते हैं हम लोग, अपसारी लेंस भी कह देते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कि उत्तल लेंस से आने वाली किरणों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उसे बोलेंगे हम अपसारी। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिख के फिर आप डेफिनेशन के नीचे ये चित्र बना लेना इसी का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इस प्रकार से एक जगह क्या हो गई, एकत्रित हो गई, एक, जिसे बोलते हैं हम, इसे ही बोल देते हैं क्या, पुंज, पुंज। ठीक है, प्रकाश एक जगह जो एकत्रित होता है उसे बोल देते हैं प्रकाश, प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन नोट करके उसके बाद ये डायग्राम इसी के नीचे बना लेना आप। ठीक है, तो ये हमने उत्तल लेंस के लिए देख लिया। तो पहले फिर हम बताएंगे अवतल लेंस के लिए, अभी आप ये नोट कर लीजिए दोस्तों। आप लोगों ने उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी और उसका डायग्राम भी बना लिया होगा। अब हम देखते हैं अवतल लेंस की जो नेचर होते हैं वो क्या होते हैं। अवतल लेंस इस प्रकार से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम डायग्राम के थ्रू आप लोगों को यहाँ समझाएंगे। पहले आप हमारे साथ डेफिनेशन लिखिए। ये क्या करेगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने आने वाली किरणों को फैला
देता है, अर्थात अप अपसारित कर देता है। इस प्रकार प्रकृति को अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या ये अवतल लेंस कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको क्या कर देगा, फैला देगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी जो वाहनों में जो हेडलाइट आगे की लगी होती है वो क्या करती है, वो इसी बेस पे आधारित होती है, अवतल लेंस पे। ठीक है, वो क्या करती है, जैसे हम उसमें लेंस में जैसे ही प्रकाश छोड़ते हैं वो क्या कर देती है, बहुत दूर तक फैला देती है, जिससे कि हमको काफी आगे तक का दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से चित्र में समझिए, ये सपोज दैट मानिए ये क्या है, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। ये क्या है, कॉनकेव लेंस, इसे बोलेंगे अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अवतल लेंस। और ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष, यहाँ पे मुख्य अक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब इसके समांतर जितनी ये प्रकाश की किरणें जाएंगी, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे सपोज इस तरीके से बनाइए दोस्तों। ये सपोज दैट मानिए ये किरणें हमने जहाँ से ये प्रकाश सोर्स है वहां से ऐसे प्रकाश को छोड़ा फिर क्या किया, ये लेंस में गुजरेगा, तो इस प्रकार से ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये सपोज दैट मानिए ये मिड है लेंस का, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ही यहाँ से प्रकाश गुजरेगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बिखरा देगा, ये यहाँ से इस तरीके से क्या करेगा, बिखरा देगा। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से बिखरा देगा, ये इस प्रकार से बिखरा देगा, ये दूर दूर। ठीक है, तो इसी आधार पर क्या होती है, हमारी जो गाड़ियों में वाहनों में हेडलाइट लगी होती है वो अवतल लेंस पे ही प्रयोग करके बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे प्रकाश सोर्स से हम प्रकाश छोड़ने के बाद वो क्या होगा, अवतल लेंस में जैसे ही ट्रांसफर होगा तो वो क्या करेगा, बहुत काफी दूर तक वो प्रकाश को क्या कर देगा, संचरित कर देगा, बिखरा देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमको काफी दूर की वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो ये आप पहले अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है उसकी डेफिनेशन नोट करिए, फिर उसका इस तरीके से डायग्राम बनाइए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये तो दोस्तों आज हमने आप लोगों को अवतल लेंस, उत्तल लेंस उनके टाइप, ठीक है, और इनकी नेचर प्रकृति क्या क्या होती है अवतल उत्तल लेंसों की, वो हमने दोस्तों आप लोगों को बता दी है। और आई होप जैसे कि आपको समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ में शेयर किया करो इससे। और दोस्तों जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो डीएस बघेल क्लासेस में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो साइड में दिया है उसे प्रेस कर लें। इससे जो हम लोग वीडियो जैसे आती है हमारी तो वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।